यदि आपके पौधे की ग्रोथ रुक गई है, प्लांट फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, पौधा सूखता जा रहा है, तो इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। ये कुछ ज़रूरी काम है जिससे आपकी सारी समस्या हल हो जाएगी। इनके लिए मैं एक ज़रूरी और बहुत ही अच्छी फर्टिलाइज़र बताऊंगी जिससे पौधा दोबारा ग्रोथ शुरू कर देगा और वो भी फिर से फ्लावरिंग करने लगेगा। तो वो फर्टिलाइज़र जो मैं बताऊंगी वो एक जैविक फर्टिलाइज़र है और आप सभी पौधों में इसका प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो फूलों वाला हो, फलों वाला हो या सब्जी वाला प्लांट हो। इस फर्टिलाइज़र के प्रयोग से 10 दिन बाद आप देखेंगे कि प्लांट ने फिर से नई ग्रोथ शुरू कर दी है। तो आइए दोस्तों जान लीजिए कि वो कौन कौन से काम है जो आपको प्लांट में करनी है। जो प्लांट सूख गया है या सूखने की कगार पे है तो उसको हम फिर से हरा भरा कैसे करें और उसकी ग्रोथ कैसे बढ़ाएं। तो वो उसमें से जो सबसे पहला काम है उसमें है कि अपने प्लांट की जो ये सूखी हुई पत्तियां हैं इनको हटा दें। जितनी पत्तियां आपके प्लांट की सूखी हुई हैं इन सारी पत्तियों को आप तोड़ करके हटा दीजिए, एक एक पत्ती हटा दीजिए। इसके बाद में जो दूसरा काम है दोस्तों, आपको अपने प्लांट की सॉइल की सफाई करनी है। उसमें जो भी खरपतवार वगैरह उगा हुआ है उस सब को हटा देना है। प्लांट के सॉइल की अच्छी से सफाई कर देने के बाद अब उसकी गुड़ाई कर दीजिए। प्लांट के सॉइल की गुड़ाई अच्छे से कर दीजिए। गुड़ाई कर देने से मिट्टी हल्की हो जाती है, मिट्टी के होल खुल जाते हैं और जड़ों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाती है। और जब सॉइल में सनलाइट पड़ती है तो जो भी कीटाणु फंगस होते हैं वो सभी खत्म हो जाते हैं, इसलिए गुड़ाई बहुत ज़रूरी होती है। अब इसमें डालना है हल्दी पाउडर और आप हल्दी पाउडर लीजिए और इसमें स्प्रिंकल कर दीजिए। हल्दी पाउडर में एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जिससे सॉइल में हल्दी पाउडर डाल देने से सॉइल में पाए जाने वाले जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं उन सब का खात्मा हो जाता है। 1 चम्मच हल्दी पाउडर लेकर आप इस तरह से स्प्रिंकल कर दीजिए और इसे अच्छी तरह से मिट्टी में मिला दीजिए इस खुरपी की या किसी भी टूल की मदद से। अब अगला जो काम है दोस्तों वो है आपको स्प्रे तैयार करना है। इसके लिए आपको लेना है 1 लीटर पानी और उसमें डालना है आपको 1 चम्मच हल्दी पाउडर। 1 चम्मच आप हल्दी पाउडर डाल कर के इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए और इस तैयार सॉल्यूशन को स्प्रे बॉटल में फिल करके आपको अपने सारे पौधों में स्प्रे कर देना है। स्प्रे करते समय ध्यान रखना है स्प्रे प्लांट की सारी पत्तियों, टहनियों में सब जगह करना है। पत्तियों के दोनों साइड आप अच्छे से स्प्रे कर दीजिए जिससे प्लांट की पत्तियों में या टहनियों में भी जो कीड़े मकोड़े होंगे उनका सबका खात्मा हो जाएगा। तो दोस्तों ये 2 काम कर लेने के बाद अब नंबर आता है फर्टिलाइज़र का जिससे प्लांट की ग्रोथ तेज़ी से हो और प्लांट फिर से हरा भरा हो जाए। तो अब आपको एक फर्टिलाइज़र तैयार करना है। उस फर्टिलाइज़र तैयार करने के लिए आपको लेना है कुछ केले के छिलके और उनको पीसेस में इस तरह से कट कर लेना है और अब इनको फिल कर देना है एक किसी कंटेनर में और अब इसमें फिल कर देना है पानी। पानी ऊपर तक फिल कर दीजिए। जब पानी फिल कर देते हैं तो अब इसमें एक चीज़ और डाल देनी है, वो है फ्रेश चाय पत्ती। तो आप 1 चम्मच फ्रेश चाय पत्ती लीजिए और उसको भी इन केलों के छिलके के साथ इसमें डाल दीजिए। चाय पत्ती में नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा पाई जाती है जो प्लांट की ग्रोथ को बहुत हेल्पफुल होती है। इस चाय पत्ती को भी इसमें डालकर और इसका ढक्कन बंद करके 1 रात के लिए इसे छोड़ देना है। 1 रात के बाद इसे निकालना है और इस सॉल्यूशन को या इस तैयार फर्टिलाइज़र को अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करके इसे छान लेना है और इस तैयार सॉल्यूशन में नॉर्मल टैप वाटर और ऐड कर देना है। कम से कम आप इसमें दुगना नॉर्मल टैप वाटर और ऐड कर दीजिए और फिर आप इसको दे दीजिए अपनी प्लांट की सॉइल में। ऐसा करने से आपके प्लांट जो सूख गया था वो फिर से हरा भरा हो जाएगा, उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी और उसमें फिर से बड्स आने लगेंगे। फर्टिलाइज़र देते समय दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप फर्टिलाइज़र सॉइल में उतना ही दें जितना कि ड्रेन आउट ना होने पाए। तो दोस्तों ये सारे काम कर लेने से आपका प्लांट फिर से हरा भरा हो जाएगा। अभी हम आपको 15 दिन की अपडेट दिखाते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? यदि दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और ये है मेरे मोगरा प्लांट की अपडेट। देखिए दोस्तों 15 दिन बाद ये मेरा मोगरा प्लांट इस तरह से कुछ हरा भरा हो गया है।